लोगों ने देखा था कि हम गूगल फॉन्ट्स को किस तरीके से अपनी CSS की फाइल में या अपनी HTML की फाइल से लिंक कर सकते हैं और गूगल फॉन्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लिंक करने का तरीका क्या था कि या तो हम लोग लिंक टैग जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था उस वेबसाइट पर लिंक टैग के थ्रू हम ले आएँ। लिंक टैग जो है कहाँ पर यूज़ करते हैं हम HTML की फाइल में। एक ये तरीका था कि आप अपने जो फॉन्ट्स आपने वहाँ पर सिलेक्ट किए हैं उनको लिंक करवाने के लिए एक पहला तरीका क्या था कि आप लिंक टैग को यूज़ कर लो। दूसरा तरीका क्या था कि आपको ये जो फंक्शन आपको वहाँ पे दिख रहा था इम्पोर्ट URL का, ठीक है, वहाँ से वो चीज़ आप कॉपी कर कर CSS की फाइल में ऊपर लाकर आप लोग उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये दो तरीके देखे थे। उसके बाद जो जो हम लोगों ने फॉन्ट सिलेक्ट किया था, जैसे मैंने रोबोटो किया था और पॉपिंस का फॉन्ट सिलेक्ट किया था, तो वो हम फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी में आकर यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट वेट जो हमने लिया होगा 700 लिया, 600 लिया, 500 लिया, वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल वहाँ पर जो लिया, रेगुलर लिया या इटैलिक लिया, वो चीज़ें हम यहाँ पर आकर यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें हम वहाँ सिलेक्ट करेंगे वही चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे। अगर कोई चीज़ वहाँ पर फॉर एग्जांपल फॉन्ट वेट वहाँ पर मैंने 700 सिलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर वो फॉन्ट वेट 700 हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो चीज़ सिलेक्ट की जाएगी वही चीज़ यहाँ पर यूज़ की जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो सारी जो टॉपिक्स हैं आज की वीडियो के वो सारे मैं आज एक ही वीडियो में कवर नहीं करवाऊंगा। उसको मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया है, उसके कुछ पार्ट्स बनाए हैं, वो इस वजह से कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो है यूनिट्स इन CSS का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं यूनिट्स और डैश करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं परसेंटेज, या सिंपल एक काम करते हैं परसेंटेज यूनिट लिख लेते हैं, इसका नाम परसेंटेज यूनिट डॉट HTML, ठीक है। और एक और फाइल बना लेते हैं, उसका नाम क्या रखेंगे, परसेंटेज यूनिट डॉट CSS, ठीक है। ये दो फाइल्स बना ली। पिछली फाइल्स को हम क्या करेंगे, हम कर देंगे क्लोज और HTML की फाइल में आएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, हिट एंटर करेंगे, ये HTML की बॉयलर टेम्पलेट आ गई। टैब प्रेस करके दोबारा टैब प्रेस करके टाइटल में आएंगे और यहाँ लिख लेंगे क्या, CSS यूनिट्स, ठीक है। CSS यूनिट्स लिखा, टैब प्रेस करेंगे, बॉडी के टैग में आएंगे और यहाँ आकर H1 का टैग लगाएंगे और लिखेंगे क्या, CSS यूनिट्स, ठीक है। ये हमने लिख लिया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अब क्या करेंगे, गो लाइव करेंगे और हम अपनी ये जो परसेंटेज यूनिट डॉट HTML की फाइल है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने से क्या होगा, जो हमने टाइटल दिया हुआ है वो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा CSS यूनिट्स, और यहाँ पर जो हमने हेडिंग दी थी वो हमें शो हो गई, मतलब हमारी फाइल जो है वो सही से काम कर रही है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास यूनिट्स कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं हमारे पास यूनिट्स की। अब कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है UL के अंदर LI लिख लेते हैं और दो लिख लेते हैं LI, स्टेरिक कहाँ चला गया और ये रहा टू, तो ये दो LI आ गए मेरे पास, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स, ठीक है, और एक हमारे पास कौन से यूनिट्स होते हैं, रिलेटिव यूनिट्स, ठीक है। ये तो दो यूनिट्स होते हैं हमारे पास। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया, यहाँ आकर देखते हैं तो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर क्या चीज़ होती है, एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर कौन से यूनिट्स आते हैं और एब्सोल्यूट यूनिट्स होते क्या हैं बेसिकली। देखो एब्सोल्यूट यूनिट्स में ना, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट लगा लेता हूँ। ये कमेंट कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि इसको हम ज़रा बाहर रख लेते हैं, कंट्रोल X कंट्रोल V, इसको हम बाहर ही रखेंगे और कमेंट के अंदर हम लिख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं क्या है बेसिकली, वो यूनिट्स जो फिक्स रहते हैं, मतलब जो वैल्यू मैंने उनकी दी है वही वैल्यू उनकी रहेगी, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करते। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं, जो फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं फिक्स यूनिट्स। अब ये यूनिट्स होते हैं कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल एक तो जो यूनिट हम लोग देख ही रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक CSS में, वो कौन सा यूनिट है, एक है पिक्सल का यूनिट, ठीक है। पिक्सल तो हम देख ही रहे हैं। और एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर जितने भी यूनिट्स होते हैं, पिक्सल होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है, इस तरीके के जितने भी यूनिट्स होते हैं
उनमें 99.9% डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स को अगर एब्सोल्यूट यूनिट्स यूज करने होता है तो वो कौन सा यूनिट यूज करते हैं? पिक्सल ही करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब से हम लोग CSS का ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, मैंने पिक्सल के अलावा कोई और यूनिट नहीं पढ़ा था। ठीक है, और हम लोगों ने जब हम लोग उस वेबसाइट पर गए थे, CSS रेफरेंस की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे यूनिट्स को यूज हुआ हुआ देखा था। तब मैंने आपसे कहा था कि अभी आप लोग इतना फोकस नहीं करो, आप सिर्फ अपना पिक्सल पर ही फोकस करो। ठीक है, अब हम बारी आती है, देखो फिक्स यूनिट्स क्या है? पिक्सल हैं जो कि चेंज नहीं होते। ठीक है, अब ये चेंज कैसे नहीं होते, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। अब रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है? देखो, रिलेटिव यूनिट्स वो होते हैं जो किसी चीज पर डिपेंड कर रहे होते हैं। किसी चीज पर मतलब या तो वो अपने पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर वो बॉडी जो होती है या जो हमारा जो ब्राउजर होता है वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उसके साइज पर, कि जैसे जैसे उसका साइज चेंज होगा वैसे वैसे वो अपना भी साइज चेंज करेंगे। तो रिलेटिव यूनिट क्या होते हैं? जो डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, अभी ये सारी चीजें मैं सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, फिर ज्यादा आप लोगों को समझ आएगा। अब रिलेटिव यूनिट्स में कौन कौन से होते हैं? एक होता है रैम, ठीक है, एक होता है EM, ठीक है, और VH होता है, और VW होता है, ठीक है, Vmin Vmax होता है, और एक और यूनिट होता है जो कि आज हम पढ़ेंगे, वो क्या है हमारा? वो है परसेंटेज यूनिट। ठीक है, कौन सा यूनिट? परसेंटेज यूनिट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज यूनिट। पिक्सल तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है, पिक्सल का भी मैं आप लोगों को अभी आइडिया दे दूंगा, पिक्सल तो देखो हम देख ही रहे हैं। अच्छा, अब हमने अगर ये चीज़ समझनी है, ठीक है, मैंने जो आप लोगों को समझाना है वो मैंने क्या समझाना है कि एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो जो फिक्स यूनिट होते हैं, जो जो मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा, उसकी क्लास क्या रख लूँगा? फर्स्ट क्लास रखूँगा उसकी। ठीक है, एक मैंने क्या बना लिया, डिव बना लिया, उसकी क्लास रख ली फर्स्ट। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लॉरेम 20 वर्ड्स का मैंने क्या एक डमी पैराग्राफ बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, CSS की फाइल में आऊँगा, यहाँ आकर मैं अपने जो डिव है उसको एक्सेस करूँगा। ठीक है, मैंने उसको टारगेट किया और उसको दूंगा सबसे पहले क्या, बॉर्डर। बॉर्डर दिया मैंने उसको, बॉर्डर देने के बाद मैं उसको बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, ब्लू मैंने उसको बॉर्डर दे दिया। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर उसका कलर मैंने चेंज करना है, तो उसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ताकि वो सही से हमें दिखे। फिर मैं दे देता हूँ इसको विड। अच्छा, विड में दूंगा भी पिक्सल में, क्यों? क्योंकि मैं अभी आप लोगों को पिक्सल समझा रहा हूँ। पिक्सल में मैं दूंगा, मैंने इसको पिक्सल दे दिया 500 पिक्सल। ठीक है, और हाइट भी मैं इसको कितनी कितनी दे देता हूँ, 500 पिक्सल की इसको मैं हाइट दे देता हूँ। कंट्रोल S से सेव करते हैं और आकर देखते हैं। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी CSS की फाइल को लिंक नहीं कर पाया। लिंक कैसे करवाते हैं? लिंक कॉलन CSS से। स्टाइल डॉट CSS की जगह मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज यूनिट डॉट CSS। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करते हैं और अब जरा आकर देखते हैं, तो देखो इस तरीके का कुछ आ गया। अच्छा, ये हुआ क्या है? अच्छा देखो, मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया बॉर्डर को ब्लू कलर दे दिया था और कलर मैंने वाइट कर दिया था, तो इस वजह से मुझे नहीं दिख रहा। मैं बॉर्डर को क्या करूँगा कि बॉर्डर मेरा ब्लैक कलर का है और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, ताकि कलर मेरा वाइट उस पर दिखे। ठीक है, टेक्स्ट का कलर वाइट दिखे। कंट्रोल S से सेव करते हैं और अब आकर देखते हैं, तो देखो अब मुझे सही दिख रहा है। अब देखो, ये मैंने विड बना लिया और मैंने इसको पिक्सल दी हुई है, वैल्यू पिक्सल में दी हुई है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, जो एक एक्स्ट्रा टैब खुला हुआ है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब ज़रा यहाँ आओ और ये देखो। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। अब देखना, जैसे ही ये इसके बॉर्डर के पे पहुंचेगा, नीचे देख रहे हो स्क्रॉल बार आ गया, ये देख रहे हो, ये स्क्रॉल बार आ गया। इसने अपनी विड्थ को चेंज नहीं किया, इसको जो मैंने 600 पिक्सल दी थी, इसने वही विड्थ रखी हुई है। भले मैं इसको यहाँ से छोटा करूँ, मैं इसको बड़ा करूँ, ये अपनी विड्थ को चेंज नहीं कर रहा है। जो वैल्यू मैंने इसको दी थी, ये वही वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये अब आप लोगों को समझ आ गई। अगर यही काम मैं एक और डेव बनाऊं, ठीक है, एक और डिव बनाता हूँ, और अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कौन सी कौन सी यूनिट, परसेंटेज की यूनिट। इसको मैंने क्लास दे दी सेकंड की। ठीक है, यहाँ आऊँगा, इसी चीज़ को दोबारा कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ मैं इसको दे देता हूँ क्या, सेकंड की क्लास दे दी मैंने इसको। इसको भी 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया, कलर दे दिया, इसको ब्लू यहाँ दे दिया। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पिक्सल आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, तो पिक्सल वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे कमेंट कर दिया। यहाँ आते हैं और यहाँ पर अब आने के बाद मैं इसको पिक्सल के बजाय, ठीक है, मैं इसको पिक्सल के बजाय मैं इसको यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ क्या, 50% की।
कितनी दे दी मैंने इसको 50%। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब देखो अब क्या होगा। देखो अभी मुझे विड्थ कितनी दिख रही है, ऐसे दिख रही है, सही है। ये मेरा क्या है, मेरा ये बॉर्डर आ गया, विड्थ आ गई, सही है। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, देख रहे हो ये जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ ये अपनी विड्थ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे इसका भी पेरेंट कौन है, इस डिव का पेरेंट है हमारी ये जो वेब पेज की बॉडी है। अब जैसे जैसे वेब पेज की बॉडी की विड्थ कम होती जा रही है वैसे वैसे ये अपने आप को क्या कर रहा है, ये अपने आप को चेंज कर रहा है। ये अपने आप को जो अभी अभी जो विड्थ हुई भी है ना वेब पेज की, ये उसका 50% ले रहा है। अभी देखो मैंने इसको बढ़ाया, अब जो 50% आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए इसने इसको अपने हिसाब को इस तरीके से सेट कर लिया। अब ऐसे अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो ये अपनी विड्थ को और बढ़ाता जाएगा, 50% के बराबर लाता जाएगा लाता जाएगा लाता जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं इसको कम तक करता रहूंगा तो देखो ये अपनी विड्थ को क्या कर रहा है, वेब पेज की जो बॉडी है उसके 50% के अकॉर्डिंग अपने आप को लेकर आ रहा है। देख लो ये, देखो ये 50% लेकर आ रहा है, 50% से ना ज्यादा, 50% से ना कम। ठीक है, ये अपने आप को अपनी इस ये जो इसका पेरेंट कौन है, अभी इसका पेरेंट है वेब पेज की ये जो बॉडी है, ये अपने आप को इसके थ्रू सेट कर रहा है। तो ये कहलाती हैं हमारे पास कौन सी यूनिट्स, ये होती हैं रिलेटिव यूनिट्स। और रिलेटिव यूनिट में अभी हमने कौन सा पढ़ा है, 50% यूनिट पढ़ी है। अगर मैं इसको हाइट दे दूं तो हाइट कैसे होगी, ठीक है, हाइट मैं इसको दे दूं और हाइट भी मैं इसको दे देता हूँ 50% की। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। अभी ज़रा यहाँ आकर देखते हैं, यहाँ पर अच्छा अभी ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको एक काम करूँ, मैं इसको दे दूँ क्या, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ क्या, कि मैंने इसको हाइट दे दी अभी 50%। ठीक है, अगर मैं इसको अभी यहाँ से छोटा करूँ, अभी ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको यूँ कर लेकर आ गया। अब मैं इसको ज़रा हाइट का ज़रा देखता हूँ, देखते हैं कि ये हाइट को किस तरीके से मैनेज करेगा। तो देख रहे हो, देख रहे हो इसने अपनी हाइट को भी किस तरीके से मैनेज कर रहा है। ये देखो जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ ये अपनी हाइट को भी क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। देख रहे हो, इसको मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ, फिर इसने 50% कर लिया, फिर इसने 50% कर लिया। ये इस तरीके से अपनी हाइट को भी मैनेज कर रहा है और यहाँ पर ये अपनी विड्थ को भी मैनेज कर रहा है। किसके थ्रू मैनेज कर रहा है, जो इसका पेरेंट है। पेरेंट कौन है इसका, पेरेंट अभी इसका कौन है, ये जो हमारी वेब पेज की बॉडी नजर आ रही है आपको। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अगर यही जो डिव है मेरा ये किसी दूसरे डिव के अंदर हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा सेकंड वाला जो डिव है इसको मैं एक डिव के अंदर पैक कर दूं, मतलब एक डिव है मेरा, ठीक है, उसकी मैं क्लास रख लेता हूँ क्या, पेरेंट के नाम से। ठीक है, ये मेरा पेरेंट डिव है और इस पेरेंट डिव को मैं इस डिव के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, पेरेंट डिव क्या है मेरा, ये पेरेंट है, ये एक पेरेंट डिव है। ठीक है, ये एक डिव है मेरा, उसका चाइल्ड कौन है, उसका चाइल्ड है ये डिव जिसकी क्लास क्या है, सेकंड की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले पेरेंट डिव को डिजाइन कर लेता हूँ। कैसे डिजाइन करूंगा, पेरेंट को मैंने एक्सेस किया, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड रेड का। ठीक है, और विड मैं इसको दे देता हूँ कितनी, विड मैं इसको दे देता हूँ 700 पिक्सल की, और हाइट भी मैं इसको दे देता हूँ कितनी, 700 पिक्सल की। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ज़रा अब आकर देखते हैं तो देखो ये इस तरीके से कुछ हो गया। अब इसको 600 की क्या मिल गई, 600 की इसको विड भी मिल गई, 600 की इसको हाइट भी मिल गई। अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं तो देखो अब क्या होगा, जैसे जैसे इसकी विड है, अब इसने क्या करा हुआ है, देखो इसने इसको सेट किया हुआ है। अब देखो मैं अगर वेब पेज को छोटा कर रहा हूँ तो ये अभी इस पे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने इसको इसका पेरेंट बना दिया। अब अगर इसकी विड्थ चेंज होगी ना, ऊपर की इसकी विड्थ, और इसकी विड्थ तो चेंज होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसको मैंने क्या दी हुई है, फिक्स वैल्यू दी हुई है, तो इसकी विड्थ तो चेंज होगी नहीं। पहले क्या हो रहा था, जब अगर मैंने ये वाला डिव नहीं लगाया हुआ था और मैं वेब पेज को छोटा कर रहा था तो मेरा ये वाला जो डिव था ये भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। लेकिन अब ये एडजस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब इसका जो पेरेंट है वो बाहर वाला जो मेरा वेब पेज है उसकी विड्थ नहीं है मेरा पेरेंट। अब इसका पेरेंट कौन है, ये जो रेड वाला जो बॉर्डर है, ये जो रेड वाला जो डिव है जिसको मैंने क्लास दी है पेरेंट की, इसका पेरेंट अब कौन है, ये है रेड वाला। ठीक है, तो अब ये जो ब्लू वाला कंटेनर है, ब्लू वाला जो डिव है, ये अब वेब पेज के साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये अब किस पर डिपेंड कर रहा है, ये अब डिपेंड कर रहा है इस वाले डिव पर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी यूनिट होती है, परसेंटेज की यूनिट, जो हमारा जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती हैं। ठीक है, परसेंटेज होती है बेसिकली कि अगर मैंने 50% दिया है तो जो उसका पेरेंट होगा उसकी जो वेट होगी उसके ये 50% आ जाएगी, 40% दिया तो 40% आ जाएगी, 30% दिया तो 30% आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको किसी भी पेरेंट के अंदर नहीं रखेंगे तो इसका पेरेंट कौन होगा, इसका पेरेंट तब होगा
हमारी वेब पेज की जो बॉडी है वो। और अगर हम इसको किसी पेरेंट के अंदर रख देंगे तो फिर ये वेब पेज की बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगी, फिर ये उस पेरेंट पर डिपेंड करेगी, जैसा मैंने आप लोगों को भी करके दिखाया है। ठीक है, तो ये है हमारी परसेंटेज यूनिट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा क्या कर सकते हैं, CSS MDN रेफरेंस की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर जाकर आप इसका बहुत सारी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि आप लोग परसेंटेज यूनिट को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट्स में जा सकते हैं। यूनिट्स में जाने के बाद जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है पिक्सल, तो देखो हम लोगों को पता है पिक्सल, तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोगों ने परसेंटेज भी देख लिया, तो अब आप लोग परसेंटेज से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल्स हुई हुई है इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी हम EM और RAM पर भी आएंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब हम इनको भी देखेंगे, फिर आप लोग इन पर भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।